बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीक की वीडियो। ये जो है लास्ट वीडियो होगी और इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों ने जो पिछले फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में और थर्ड वीक में पढ़ा है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसको मैनेज करके हम लोग गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। इसकी मज़ीद जो डिटेल्स होंगी वो हम लोग आगे भी चलेंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एक टर्म में होती है बच्चों यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से मुराद ये होता है कि एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो जिस तरह का एक दुनिया के किसी एक कोने पे एक्सेप्ट में जहाँ पे वैलिड होता है, वही कॉन्सेप्ट दुनिया के दूसरे कोने पे भी वैलिड होता है। मिसाल के तौर पे सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है और दुनिया भर में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, सूरज जो है वो हमेशा मशरिक़ ही की तरफ से निकल रहा होगा। चाहे आप दुनिया के दूसरे कोने पे चले जाएंगे, वहाँ से भी जब तुलू हो रहा होगा तो मशरिक़ होगी और जब गुरूब हो रहा होगा तो मगरिब होगी। ठीक है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। हर एक इंसान जो है उसको भूख महसूस होती है। ये जो हंगर है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। दुनिया भर में हर वो शख्स जो अपने आप को इंसान कहता है उसको भूख लगती है। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको रन करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया जी। अब मिसाल के तौर पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम लोगों को किस किस्म के टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसी एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 4 है, जिसमें 5 है, जिसमें 20 है, किसमें 50 है, किसमें 500 है, किसमें 5 लाख है। चाहे 2 ऑर्गेनाइजेशंस की 2 एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे 2000 एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हो जिसमें तादाद एम्प्लॉयज़ के कम है, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हम लोगों को ज़रूरत है कि हम मैनेजमेंट अप्लाई करें। हमें ज़रूरत है कि हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और उसके अलावा जितने भी हमारे मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग अप्लाई करें, क्योंकि उनको अप्लाई करने से ही हमारी जो फंक्शंस हैं वो सक्सेसफुल होंगे। ठीक हो गया। नंबर 2, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट। बच्चों, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसमें तो आपको ज़रूरत पड़ती है, पीवीसी कंपनी है, आपने चीज़ें सेल करनी है, पैसे कमाने हैं। लेकिन बच्चों, एक ऐसी एक्टिविटी जो एनजीओ है, जो पैसे नहीं कमा रही, मिसाल के तौर पे मस्जिद है, मस्जिद के जो रोज़ाना के महीने के अखराजात होते हैं उसको भी आपने मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि कितने बजे बिजली का कितना बिल होगा, कैसे पंखे चलेंगे, कैसे एसी चलेगा, किस तरीके से साउंड जो है उसको सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। यूपीएस की अगर बैटरी ख़राब हो गई है तो वो नई कैसे लगवाएंगे, चटाइयाँ सफाई कैसे करनी है। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, एक मस्जिद की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको भी आपने मैनेज करना है, अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। मस्जिद में तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तो नहीं है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है। एनजीओ जो काम कर रही होती हैं, जिन्होंने फ्री में खाना मिसाल के तौर पे खिलाना होता है, लोगों को लिबास देना होता है, पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो ये जो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं इसको भी आपने मैनेज करना है। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, चाहे वो पैसा कमाने वाली हो, चाहे वो पैसा कमाने वाली नहीं है, उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फिर तीसरे नंबर पे आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 लेवल्स होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ डिटेल में। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स। फिर क्या होगा, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज। ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, आईटी का डिपार्टमेंट होता है, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, फिर फाइनेंस का अकाउंट्स और फाइनेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, फिर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हो गया, वगैरह वगैरह। ये 1 2 3 4 5 6 7 इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स में आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आपको मैनेजर की ज़रूरत है अकाउंट्स में, आईटी में, एचआर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, जगह जगह पे जहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे सब में ज़रूरत होगी। इसका मतलब है चाहे जैसी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जितनी मर्जी छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने मर्जी डिपार्टमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने मर्जी फंक्शन एरिया वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़रूरत है एक चीज़ की, और वो है मैनेजमेंट। इसका मतलब है मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह पे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो ये बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
वीक नंबर 3 की वीडियोस, और एक असाइनमेंट जो है वो 3 वीक्स में बच्चों आप लोगों ने करनी है। 3 वीक्स में और असाइनमेंट नहीं, चुके आपके पहली लेक्चर्स थे और शुरू में हम लोगों ने जो है वो चीज़ें जो हमने एक्सप्लेन की है उसकी आपको असाइनमेंट्स वगैरह नहीं दी, तो एक असाइनमेंट जो है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो असाइनमेंट आपने जो है वो हम लोगों को सबमिट करवानी है, ठीक है जी। वो असाइनमेंट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट में आप लोग क्या करना है कि आपने सिंपल ये करना है कि आपने एक बिज़नेस के बारे में सोच लेना। कोई भी बिज़नेस होगा, वो बिज़नेस जो है वो कोई बर्गर शॉप हो सकती है, वो कोई ब्यूटी पार्लर हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस के अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, कोई छोटी सी चीज़ मैन्युफैक्चर करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस हो सकता है। बिज़नेस सोच लें और उसके बाद उस बिज़नेस को नाम दे दें, अपना नाम दे दें, ABC कंपनी, गैलेक्सी कंपनी वगैरह कंपनी, इस तरह का नाम दे दें। और नाम देने के बाद फिर आपने क्या करना है, या आपने उसके गोल्स लिख लेने हैं। आपने 4 5 6 गोल्स लिख लेने हैं कि आप ये कंपनी क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इसका गोल ये है कि हम इस कंपनी के ज़रिए ये चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। 4 5 गोल्स लिख लिए बुलेट्स में। और गोल्स के बाद फिर अगला काम ये होगा कि आपने 4 के 4 जो फंक्शंस होंगे मैनेजमेंट के वो अप्लाई करने हैं, यानी कि उन गोल्स की प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद लीडिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग, ठीक है जी। ये आपने एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है जी। तो ये आपने सबमिट करनी है और सबमिट आपने सबमिट करवा देनी है। और होपफुली आपको समझ आ गई होगी सारी की सारी असाइनमेंट की भी और जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़े हैं इसके भी। थैंक यू वेरी मच।